प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज दिनांक 19 अक्टूबर 2020, कक्षा षष्ठ, विषय हिंदी के अंतर्गत जो दूसरी पुस्तक चल रही है बाल राम कथा। तो बाल राम कथा से हम पाठ नंबर 5 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का नाम है चित्रकूट में भरत। अभी तक बाल राम कथा से हम सभी ने पाठ नंबर 1 अवधपुरी में राम इसका अध्ययन किया। इसके बाद जंगल और जनकपुर इस पाठ का भी हमने अध्ययन किया। आगे 2 वरदान पाठ का अध्ययन किया। राम का वनगमन इस पाठ का अध्ययन किया। आज की क्लास में हम पाठ नंबर 5 चित्रकूट में भरत इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, भरत कैकई राज्य में थे, अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ थे। अर्थात राम वन के लिए चले गए हैं, राजा दशरथ का निधन हो गया है, यह जानकारी भरत को नहीं थी। लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुँचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था और जल्दी पहुंचने के लिए भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। कैकई राज ने भरत को विदा किया। 100 रथों और सेना के साथ उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा। लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे। नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया? इसी उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुँचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर। महाराज वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकई के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थीं। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं। तभी कैकई ने कहा कि तुम्हारे पिता चले गए हैं। वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ कैकई ने उन्हें उठाया और ढांढस अर्थात धैर्य बंधाया और कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है। अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? तो भरत ने माँ से पूछा। तो माँ ने कहा, नहीं, अंतिम समय में वे
उनके मुँह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे। व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया। 14 वर्ष के लिए सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता, राम से कोई अपराध हुआ? राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी कि मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कलंक राज्य अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके और चीख पड़े, यह तुमने क्या किया? माते, ऐसा अनर्थ, घोर अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहाँ आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है। माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मनाकर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे। स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी और वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। तो आज की क्लास में हम इतने ही पाठ का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र एवं छात्राएं जितना पाठ आज की क्लास में हमने अध्ययन किया है, इस पाठ को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो गृह कार्य में प्रश्न दिए जाते हैं, पाठ को पढ़ने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।